Hello friends, welcome to my channel My Himalayan Drives and 6 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं। ओडोमीटर 9200 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसकी पहली मेजर सर्विस आने वाली है। द सर्विस विच नीड्स टू बी डन एट 10,000 किलोमीटर्स। अब चूंकि आई एम सपोज टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, तो मैं सोच रहा हूँ 9,200 10,000 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई विल गेट द सर्विसिंग डन। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि टोयोटा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस एट योर डोर स्टेप। तो इंस्टेड ऑफ मी विजिटिंग देयर वर्कशॉप, मैं अपने 2-3 घंटे वेस्ट करूँ वहाँ पर जाकर के कस्टमर लाउंज में बैठा रहूँ और पीछे से वो मेरी गाड़ी सर्विस करके दें, आई हैव डिसाइडेड कि मैं होम सर्विस का फ़ायदा उठाऊंगा। आई विल कॉल देम टू माई पार्किंग एंड गेट द सर्विस डन। यहाँ पर सर्विसिंग करवाने के मुझे जो फायदे दिख रहे हैं, नंबर 1 कि मुझे जाना नहीं पड़ेगा, तो मेरा गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक के अंदर कम्यूट करना प्लस 2 to 3 आवर्स एट सर्विस स्टेशन वो बच जाएंगे। दूसरा, ये 10,000 की मेजर सर्विस है जिसमें इंजन ऑयल चेंज होगा, एड ब्लू टॉपअप होगा, इन मे बी ऑयल फिल्टर चेंज होगा, बट देर इज नो मेजर वर्क इन द व्हीकल रिक्वायर्ड जिसके लिए गाड़ी को लिफ्ट पे चढ़ाना पड़े, और एनीथिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल पर्सपेक्टिव जो वर्कशॉप में ही अवेलेबल होता है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इट्स अ मेजर सर्विस, बस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंस्पेक्ट प्लस रिप्लेसमेंट। तो दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे यही करवाऊंगा। एक और बेनिफिट जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैं आराम से खड़े होकर के अपने सामने सारा कुछ कर पाऊंगा, जो एक डिसएडवांटेज एट टाइम्स होता है वर्कशॉप में कि यू कीप ऑन सिटिंग एंड वेटिंग फॉर देम टू कम बैक एंड अपडेट यू, और आप कस्टमर लाउंज में बैठे रहते हो, चाय कॉफी पानी पीते रहते हो और वेट करते रहते हो कि वो सर्विस करके दे। यहाँ पर the team will come, dedicated team will come for the service of this vehicle only। तो कोई क्यू नहीं है, कोई वेट टाइम नहीं है, और मैं अपने सामने खड़ा होकर के सारा कुछ चेक कर पाऊंगा, एंड इट विल एड टू माय नॉलेज एज वेल। So I'll keep you posted once the team is here and they're ready for the servicing. So finally the service team along with the service vehicle has arrived, and the funny part is that the service vehicle is another Toyota Hilux which has been nicely converted into a moving servicing van. So ये 4 मैंने AdBlue मंगवाए थे बिकॉज 1 कैन इज़ 5 लीटर्स, और 10,000 की सर्विस पे मेरा मेजर फोकस AdBlue होने वाला है बिकॉज अलग अलग यूज़र्स के अलग अलग रिव्यूज़ है। कई लोगों का 5,000 किलोमीटर पे ही AdBlue लो की वार्निंग आ गई है। आई हैव ड्रिवन 9,200 किलोमीटर्स, और अभी तक AdBlue जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखाता है वो हाफ ही दिखाता है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि इसमें कितना AdBlue आता है, एंड दिस इज द पॉइंट थ्रू विच यू ऐड AdBlue। दिस इज AdBlue। This is first 5 liter can which has been emptied. AdBlue जा रहा है 5 लीटर ऑलरेडी इन। ये दूसरा वाला कैन था जिसका सिर्फ हाफ ही कंज्यूम हुआ है, तो दैट मीन्स 7.5 लीटर्स अराउंड AdBlue टॉप अप हुआ है। AdBlue डालने के बाद धोना चाहिए है क्योंकि अगर यूरिया बाहर गिरा तो वो जम जाएगा। सो ऑल द प्लेसेस अराउंड दिस टॉप अप पॉइंट दे हैव बीन वॉश्ड सो दैट यूरिया ना जमे। This is coolant being added. So this is the engine oil which will be replaced by a new one.
द टोयोटा प्रीमियम डीजल इंजन ऑयल जो टॉप अप होगा। कितना लीटर आता है दोस्त इसमें पूरा? 7.5। टैंक this is the oil filter which will get changed. This is the diesel engine flush which has been used at 10,000 kilometer. ठीक है, engine flush. This is the injector which will go into the fuel. ये एक फुल टैंक पे एक पड़ता है, तो आई हैव टू गेट द टैंक फिल। अच्छा, ये वैक्स है? हाँ। वैक्स के साथ लिक्विड? हाँ। ओके। Here is the summary of the service details. I have divided it into two parts. The first upper part जो green में दिख रहा है, that is the mandatory part which Toyota recommends, and the bottom part जो light brown shade में है, these are the optional things जो Toyota recommend नहीं करता है, but still I decided to go ahead with them and get them done as part of my 10,000 service. I'll quickly summarize them if it helps. तो इंजन ऑयल मैंडेटरी, टोटल क्वांटिटी 7.5 लीटर्स। ऑयल फिल्टर चेंज होता है। एडब्लू, द एडब्लू टैंक कैपेसिटी इज अराउंड 17 to 18 लीटर्स। इन माय केस द टॉप अप अमाउंट वाज 7.5 लीटर्स। फिर एक गैस्केट, आई डोंट नो ये क्या है, बट ये इन्होंने रिप्लेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेडिएटर कूलेंट जो इंस्पेक्ट एंड टॉप अप, ब्रेक पैड्स इंस्पेक्ट किए हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल पार्ट्स, तो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड जो नॉर्मली हर बार आप किसी भी गाड़ी को सर्विस करवाओ वो ऐड कर देते हैं। बेसिकली शैम्पू बेस्ड लिक्विड टू क्लीन द विंड स्क्रीन। AC डेक क्लीनिंग ये मैंने करवाई है क्योंकि मैंने ऑफ रोडिंग करी थी, एंड इन वन ऑफ द ऑफ रोडिंग माई विंडो वॉज ओपन, तो जो जितनी सारी डस्ट और मिट्टी थी वो सारी अंदर आ गई थी। तो आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर डक क्लीनिंग, and I can really feel the difference in terms of the air quality and the cooling after cleaning. अगर आपने ऑफ रोडिंग नहीं करी है या फिर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी अंदर से इतनी गंदी नहीं हुई है, तो दिस कैन बी लेफ्ट। मैकेनिकल केयर फॉर डोर हैंडल्स, बेसिकली ल्यूब्रिकेशन ऑफ डोर हैंडल्स। देन दीज टू द लास्ट टू नंबर 10 and 11 फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग एंड फ्यूल इंजन फ्लश, ये मैंने करवाया अगेन, रीज़न बीइंग ऑफ रोडिंग, हैवी ऑफ रोडिंग। देयर वॉज लॉट ऑफ डस्ट। जब मैंने अपना एयर फिल्टर क्लीन करवाया था तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी डस्ट एक्यूमुलेटेड थी। सो मुझे डाउट था कि हो सकता है थोड़ी बहुत डस्ट इंजन कंपार्टमेंट में पहुंच गई हो, एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर एडिंग दिस इंजन फ्लश। नाउ वन थिंग इम्पॉर्टेंट इज इंजन फ्लश इंजन ऑयल चेंज होने से पहले ऐड होता है, सो दे विल ऐड दिस इनटू द इंजन ऑयल। उसके बाद आपको गाड़ी 3-4 मिनट स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, सो दैट इंजन फ्लश इट गेट्स मिक्सड विद इंजन ऑयल एंड रीचेज ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द इंजन कंपार्टमेंट, और उसके बाद वो इंजन ऑयल फ्लश करते हैं सो दैट ऑल द पोल्यूटेंट्स और डस्ट जो इंजन कंपार्टमेंट में जा चुकी है वो सारी फ्लश आउट हो जाए। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट द ज्ञान विच वॉज गिवन टू मी बाई द सर्विसिंग गाइज। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, अगेन इंजेक्टर क्लीनर के लिए है, आई गॉट इट एडेड इनटू द फ्यूल टैंक। रिकमेंडेशन है कि एक बॉटल फुल टैंक पे ऐड होती है। सो इन समरी 6,942, आई थिंक दिस इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 सर्विस, जो मैंडेटरी पार्ट्स हैं जो टोयोटा रिकमेंड करता है।
I ended up paying 5,700 extra for these optional components, but in case आपको लगता है कि your drive has not been that heavy off-roading, या फिर गाड़ी अंदर से उतनी गंदी नहीं हुई है, it has been normal day-to-day driving to clean roads, you can skip these parts. So this is all individual's choice. I decided to go for it. So hopefully this was helpful. Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.